अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का जो नेक्स्ट मूव होगा वो क्या होगा? क्या गोल्ड यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगा या फिर गोल्ड यहाँ से अब नीचे आएगा? ठीक है। नेक्स्ट मूव इसका क्या होगा? ये फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो भी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं या जो भी आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको सिर्फ़ एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशनल पर्पज़ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे ये बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको ये बताएँ कि आपने यहाँ से सेल या बाय करना है, बिकॉज़ वो आप खुद पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई इस तरह की एडवाइस नहीं दूँगा। ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ पे है, ठीक है? अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, इसी के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब गोल्ड को हम यहाँ पे एनालाइज़ करते हैं। जो भी आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा वो टेक्निकल बेस पे होगा, फंडामेंटल बेस पे नहीं होगा। D1 का ये चार्ट है। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई था, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है? जिसको हम कहते हैं BOS, ठीक है? BOS होने के बाद हमें यहाँ पे एक रैली मूव देखने को मिला है, ठीक है? रैली मूव क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि जब मार्केट इस तरह से एक इम्पल्सिव मूव बनाती है, ठीक है? इम्पल्सिव मूव बनाने के बाद रेंज में आती है, ठीक है? और थोड़ी देर रेंजिंग करने के बाद फिर वो मज़ीद ऊपर जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रैली मूव, ठीक है? ये जो आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला, जो इम्पल्सिव मूव देखने को मिला, इसको हम बोलते हैं रैली। और ये जो यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिली है, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है? ये एक ज़बरदस्त बुलिश मूव होता है। उसके बाद अगेन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक बड़ा-सा मूव, इसको हम बोलते हैं रैली, ठीक है? तो यहाँ पे इसी तरह का मूव आपको यहाँ पे भी देखने को मिला है गोल्ड के अंदर D1 के चार्ट पे, ठीक है? और इसी के साथ मार्केट कंटिन्यूअसली बुलिश चलती गई है। अब उसके बाद आगे क्या होगा? यहाँ पे अभी मार्केट खड़ी हुई है, यहाँ से हमें एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद मार्केट ने एक और यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन 2450 का, ठीक है? उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आ रही है। बेसिकली ये जो यहाँ पे हाई था, इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस थे, स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद अब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी करने के मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। अब नेक्स्ट मूव यहाँ पे क्या होगा? मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ-साथ समझाता रहूँगा ताकि आपकी एजुकेशन में भी इज़ाफ़ा हो, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे हमें एक अपर चैनल देखने को मिलता है, ठीक है? एक ऊपर की तरफ चैनल देखने को मिलता है, ठीक है? इस तरह से। यहाँ पे आपके सामने एक ऊपर की तरफ एक चैनल बना हुआ है, ठीक है? अब याद रखें, ये एक आप ये समझ लो कि एक बियरिश साइन है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट बुलिश वे में होती है ना, अगर वो यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता स्मॉल जो है एक मूव्स के साथ अगर मार्केट यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रही है ना, तो उसके बाद अक्सर मार्केट एक बड़ा-सा मूव देती है, जिसको हम फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम अगर मार्केट बुलिश जा रही है, बुलिश जाने के बाद अगर एक ऊपर किसी भी सप्लाई डिमांड ज़ोन में, आई मीन सप्लाई या फिर एक किसी भी रेजिस्टेंस पे मार्केट जब इस तरह से ऊपर की तरफ एक स्मॉल इंटरनल चैनल बनाती है ना, तो अक्सर उसके बाद वो नीचे की तरफ मूव देती है, ठीक है? और यही सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? जो कि हमें एक डबल टॉप भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेकलाइन देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे एक बनी हुई है। एक छोटा-सा यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है? सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है? सपोर्ट है, ठीक है? और यहाँ पे हमें एक अपवर्ड चैनल मिलता है। तो ये भी आपकी एजुकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पीछे तो कोई सप्लाई ज़ोन तो है नहीं, बिकॉज़ ये इसका ऑल टाइम हाई है। पहले कभी मार्केट इतना ऊपर आई नहीं है हिस्ट्री के अंदर, तो यही हमारे पास एनालाइज़ करने को बचा है। अब यहाँ पे मार्केट पॉसिबल है कि एक और यहाँ से बड़ा मूव दे, ठीक है? फिर यहाँ से अगेन नीचे आए, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने यहाँ पे मार्केट को एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो फिर वो यहाँ से नीचे आके प्रोबेबली रिटेस्ट करने के बाद वो इस बेस एरिया में आ जाएगी, जो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज की थी ना, यहाँ तक मार्केट को फिर आना चाहिए, ठीक है? अगर मार्केट जो है यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो। अच्छा, तो ये D1 का हो गया, मैंने आपको D1 का थोड़ा बहुत बता दिया कि D1 में मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है वो अलग बात है, हम यहाँ पे फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे, ठीक है? अच्छा, ये हमारा सिनेरियो है D1 का। मुझे जो लगता है कि मार्केट को यहाँ से मज़ीद नीचे आना चाहिए और अब इसको आराम से जो है
2181 तक या 22 तक आना चाहिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे यानी कि H4 पे कि H4 में हमें क्या देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे H4 की बात करें तो H4 में यहाँ पे एक हाई ब्रेक होता है यानी कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर हम उसको कहते हैं जब मार्केट किसी भी जो है ना आप ये समझ लो कि एक डायरेक्शन को चेंज करती है। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद एकदम से अगर ऊपर का हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे BOS लिख दिया है। ये रहा चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद हमें एक मज़ीद एक जो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यानी कि एक और यहाँ पे हाई ब्रेक होता है H4 पे, ठीक है? सही है, और उसके बाद एक और यहाँ पे छोटा-सा एक हाई यहाँ पे भी ब्रेक होता है, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्केट BOS बनाते-बनाते एक नया हाई बनाती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे नया हाई बनता है, मार्केट एक बड़ा-सा नीचे की तरफ मूव देती है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो RS थे वो फिल हुए, यहाँ पे लोग बाइंग में बैठे, लिक्विडिटी जो है वो बैलेंस हुई और मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे हमें एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है, यानी कि जो प्रीवियस हमारा लो था वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये एक और यहाँ पे हमें एक सेलिंग की साइन यहाँ पे दिखती है कि मार्केट एक और हमें जो है सेलिंग की साइन दे रही है कि मार्केट अब यहाँ से मज़ीद सेलिंग में आएगी। अच्छा, अब ये यहाँ से हो चुका है कि मार्केट यहाँ पे जो है आप समझ लो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मार्केट ने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो ये लो था, ये लो भी यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ठीक है? तो ओवरऑल अभी तक हमें जो भी साइन्स दिखी हैं, वो सेलिंग की दिखी है, कहीं पे भी हमें अभी तक बाइंग की साइन नहीं दिखती। टेक्निकली बात कर रहे हैं, कोई भी बाइंग की साइन हमें नहीं दिख रही। अच्छा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें यहाँ पे जो ये लो ब्रेक हुआ, इस लो को ब्रेक करने वाला जो सप्लाई ज़ोन था यहाँ पे, ठीक है? जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। मार्केट यहाँ से 2 दफ़ा इस ऑर्डर ब्लॉक को टच मार्केट ने किया, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 2 दफ़ा मार्केट आई और यहाँ से जो है मार्केट ने 2 दफ़ा एक हमें एक बियरिश मूव दिया, ठीक है? अच्छा, ये भी हमें एक सेलिंग साइन ही दिखती है और यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जब भी मार्केट सेलिंग में होती है ना, ठीक है? एक वही सीन मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जब यहाँ से सेलिंग में होती है, ठीक है? अगर सेलिंग के बाद वो इंटरनली इस तरह से एक स्मॉल हाई बनाना स्टार्ट कर देना, तो फिर वो यहाँ से मज़ीद नीचे आती है, ठीक है? और अगर यहाँ से वो ये समझ लो कि इस तरह से मज़ीद जो है वो नीचे की तरफ बनाना स्टार्ट कर दे, तो फिर वो यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है, ठीक है? अच्छा, तो ये भी एक सिनेरियो होता है मार्केट का, ट्रेंड के चेंज होने का, ठीक है? और यहाँ पे भी हमें वही चीज़ दिखती है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे एक मार्केट ने स्मॉल नीचे की तरफ चैनल बनाया हुआ है, ठीक है? नीचे की तरफ चैनल बनाया हुआ है। अब मोस्ट लाइकली इस तरह के जो चैनल होते हैं वो ऊपर ब्रेकआउट देते हैं। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देती है तो मोस्ट लाइकली वो यहाँ से जो है अगेन एक हमें यहाँ तक का मूव दे सकती है। जो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक का मूव आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है तो फिर यहाँ से हमें मज़ीद सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? याद रखें जो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है वो बिगर स्ट्रक्चर से कमज़ोर होता है। यानी कि जो हमें D1 पे दिख रहा है वो सेलिंग दिख रही है, ठीक है? लेकिन H4 पे एक छोटा-सा हमें डाउनवर्ड का चैनल दिख रहा है जो कि ऊपर की तरफ इशारा करता है मूव का, ठीक है? लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है ऑब्वियसली, ठीक है? तो हमें ये जो है एक सिनेरियो दिखता है H4 पे कि H4 पे भी अभी फ़िलहाल जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है बिकॉज़ मार्केट कंटिन्यूअसली जो है लोज़ को ब्रेक कर रही है, ठीक है? अच्छा, तो अब अगर हमें बाइंग देखने को मिलती है, पॉसिबल है यहाँ से मिल जाए, थोड़ा बहुत हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है? यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए जो कि एक D1 की जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, वहाँ से सेलिंग देखने को मिल जाए। और यहाँ पे मैंने आपको वो तो बता दिए हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमारे सेलिंग एरियाज़ हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? तो अब ये ओवरऑल अभी गोल्ड का सिनेरियो है, ठीक है? आई होप कि अभी तक आपको ये प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अभी दोनों टाइम फ्रेम्स में हमें सेलिंग ही दिख रही है, ठीक है? यानी कि ओवरऑल तो अभी स्ट्रक्चर्स का बाय था। अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट सेलिंग में आ चुकी है। मार्केट अभी सेलिंग में आई नहीं है। अभी मार्केट D1 पे जो है वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है।
अभी वो डाउन ट्रेंड में नहीं आई है, ये बात आप याद रखिएगा। जब तक ये इसका जो डिमांड ज़ोन है ना, या ये जो इसका सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट इसका ब्रेक नहीं होगा, जब तक इसका ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये अपिश रहेगा, तब तक ये बुलिश ही रहेगा, ठीक है? अगर यहाँ से ये ब्रेक हो गया ना, इसके ब्रेक होने के बाद हमें यहाँ से सेलिंग दिखेगी, उससे पहले अभी तक सेलिंग हमें दिखी नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ सेलिंग हो सकती है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, लेकिन अभी आई नहीं है। तो एकदम से हम अभी ये कंसीडर नहीं करेंगे कि भाई हम यहाँ से सेल में बैठ जाएंगे। सेल की अपॉर्चुनिटीज़ हमें लॉन्ग टर्म तब मिलेंगी जब यहाँ से ये इसका लो ब्रेक हो जाए, बिकॉज़ अभी तक एक भी मार्केट ने D1 पे लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है? अगर ये लो यहाँ से ब्रेक हो गया तो एक बड़ी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है? तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है? अगर यहाँ से बाइंग भी हुई तो अच्छी बाइंग होगी, अगर ब्रेकआउट के बाद सेलिंग हुई तो सेलिंग भी बहुत यहाँ से अच्छी होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 पे। H1 पे मार्केट को देखते हैं कि H1 पे मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, H1 पे इतना कुछ खास देखने को है नहीं। मार्केट बेसिकली एक रेंज में चल रही है, एक चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है, ठीक है? हमें जो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है सेलिंग का, मार्केट ने इसको एज अ सप्लाई जोन, एज अ रेजिस्टेंस इसको रिस्पेक्ट किया है और यहीं पे मार्केट अभी मूव कर रही है। अब यहाँ से अगर हमें बाइंग देखने को अगर आपको बाइंग करनी है तो आप यहाँ से मोस्ट लाइकली यहाँ से थोड़ी बहुत हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो इसको टच करके अगेन नीचे आ सकती है, ठीक है? अगर यहाँ से इनफ बुलिश पावर हुआ तो, नहीं हुआ तो मार्केट यहीं से ब्रेक कर देगी नीचे की तरफ, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे एक मुझे सेलिंग का इंडिकेशन दिखता है, इसलिए हम चलेंगे M15 पे, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म देखते हैं कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे क्या सिस्टम बनता है। अगर यहाँ से बाइंग होनी होगी, उसके लिए अगर मार्केट को अगर दोबारा ये एरिया अचीव करना है, तो उसके लिए इस ज़ोन का ब्रेक होना लाज़मी है। ये जो ज़ोन है, इसका ब्रेक होना, बल्कि ये पूरा यहाँ पे जो एक बना हुआ ना ये वाला, ठीक है? इसका पूरा ये ओवरऑल जो एरिया इसका ब्रेक होना लाज़मी है, ठीक है? अभी मार्केट क्या कर रही है, अभी जो मार्केट में M15 का प्रीवियस लो था, उसको टेस्ट करके नीचे आ रही है, ठीक है? तो अभी तक ये हमें बियरिश ही दिख रही है। तो अभी यहाँ से बाइंग करना एकदम से रिस्की होगा, बिकॉज़ अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, स्मॉल टाइम फ्रेम भी सेलिंग में। तो अब ये ओवरऑल गोल्ड का सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया। अब मेरा इस पे क्या ओपिनियन है मैं आपको बताता हूँ। मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि ओवरऑल मार्केट को सेलिंग में आना चाहिए बहुत जल्द। अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती, देखिए फंडामेंटल डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे कोई वार की न्यूज़ आ जाती है कि यार वार में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया है, जंग जो है, जंग का माहौल और ज़्यादा बन रहा है, तो उससे फिर गोल्ड ऊपर जाएगा, बिकॉज़ उसके बाद जब कोई जंग वगैरह होती है, तो लोग जो इस तरह के एसेट बाय करते हैं, जब ज़्यादा बाय करते हैं तो फिर वो बाइंग में ही जाता है ऑब्वियसली, ठीक है? तो अगर ये बात आप याद रखें, अगर यहाँ पे फंडामेंटली कुछ होता है, जियोपॉलिटिकली अगर यहाँ पे कोई वॉर वगैरह छिड़ती है, तो फिर यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा। अनलेस अगर फंडामेंटल को साइड में रखा जाए, अगर यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो स्ट्रक्चर हमें एक ओवरऑल अभी तक सेलिंग का ही दिख रहा है। तो यहाँ पे बाइंग जो है थोड़ा-सा आई गेस रिस्की होगा, ठीक है? अच्छा, तो अब ये ओवरऑल इसका सिनेरियो है। आपको क्या लगता है, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि गोल्ड को क्या करना चाहिए? मज़ीद अपने ओपिनियंस ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? आई वुड लव टू हैव योर ओपिनियंस, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।